नरेंद्र मोदी जी अगर हेलो फ्रांस बोल के और डेली रील अपलोड करने के बाद अगर आपके पास और कोई काम रह गया है सस्ता इन्फ्लुएंसर बनने के अलावा, तो सर फोड़ने का काम जो आपकी सरकार आपके प्रशासन ने करा है ये बहुत ही निंदनीय है। अगर मैं धार्मिक हूँ, अगर मैं आस्तिक हूँ, तो मैं सोकॉल्ड अंधभक्त यहाँ पे जुनैद का ठेला पहुंचा है। अलग बात है कि इतनी सारी वीडियोस बन गई कि जुनैद अपना ठेला लेकर वहां पहुंच चुका है। इससे पहले हमारे स्टूडेंट को हमारे मंदिरों की तरफ से भंडारा करवाया जा रहा था, जिसे खाकर हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति प्रतीत करने का प्रयास ना करें, अन्यथा हम बिहार झारखंड वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। हिंदू भाई, मैं यूजीसी का खुला विरोध करता हूँ। यूजीसी का मतलब हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के ऊपर एक डेथ सर्टिफिकेट है। आने वाले समय में माता बहने बच्चे खींच दिए जाएंगे। ओम मोदी महाराजाय नमः, ओम भाजपाय नमः, ओम महामानवाय नमः, ओम अंधकाय नमः। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं खुद ही पेपर बनाती हूँ, खुद ही एग्जाम देती हूँ, खुद को टेंशन दे देती हूँ कि मैं लॉयर हूँ। ऐसा होता है, राम मंदिर में इंसान खुद ही चोरी करता है, फिर चोर खुद ही कमीशन बिठाता है, फिर कमीशन बिठा के चोर खुद ही बोलता है स्कैम है स्कैम, कोई चोरी नहीं हुई है, वो तो सिर्फ थोड़ा हिसाब में गड़बड़। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कुछ दिनों से अपनी कुछ कानूनी प्रक्रिया में व्यस्त होने की वजह से आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई थी। इसी वजह से दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भी मैं अपनी बातों को नहीं रख पाई। अच्छा। थी और शायद ये जरूरी भी नहीं था, क्योंकि जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम लेकर ये कंधे पर बंदूक चला रहे थे और जहां खड़े होकर ये उमर खालिद के नारे लगा रहे थे, संसद को फूकने की बात कर रहे थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे थे, उसे कभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कहा जाता। ठीक है। लेकिन आज जो झारखंड में हो रहा है प्रोटेस्ट किसे कहते हैं, कभी उन नेताओं को और उन अभिनेता और अभिनेत्री को झारखंड आकर देखना चाहिए कि किस तरह यहाँ पे चना बिस्किट खाकर स्टूडेंट दिन से रात निकाल लेते हैं। समझ गया। चाहिए। अब सो कॉल्ड बहुत पढ़े लिखे लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करती हूँ, मुझे इन प्रोटेस्ट से क्या मतलब। तो मैं बता दूं मैं कि अगर मैं धार्मिक हूं, अगर मैं आस्तिक हूं, तो मैं सो कॉल्ड अंधभक्त। ये उनका नैरेटिव है, तो तुम अपने नैरेटिव को रखो अपने पास, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं और बिहार की बेटी है और झारखंड में हमारी पढ़ाई हुई है। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी से आरवीएस कॉलेज से हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो बिहार और झारखंड की शिक्षा प्रणाली क्या है, वहां का व्यवस्था क्या है, ये मुझसे बेहतर शायद तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ाई अपनी सरकारी स्कूल में ही की है। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं हम। अच्छा। अलग बात है कि इतनी सारी वीडियोस बन गई कि जुनैद अपना ठेला लेकर वहां पहुंच चुका है। इससे पहले हमारे स्टूडेंट को हमारे मंदिरों की तरफ से भंडारा करवाया जा रहा था, जिसे खाकर हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इन्होंने राजनीतिक रूप का देने का कोशिश किया, प्रयास किया, जिसमें नेता अभिनेता अभिनेत्री सभी शामिल थे, उसी प्रकार झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति प्रतीत करने का प्रयास ना करें, अन्यथा हम बिहार झारखंड वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी अगर हेलो फ्रांस बोल के और डेली रील अपलोड करने के बाद अगर आपके पास और कोई काम रह गया है सस्ता इन्फ्लुएंसर बनने के अलावा, तो सर फोड़ने का काम जो आपकी सरकार आपके प्रशासन ने करा है ये बहुत ही निंदनीय है। अच्छा। ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो आपकी माँ को गाली दे रहे थे, जो आपकी बहन को गाली दे रहे थे, जो भारत देश को गाली दे रहे थे। उन लोगों को तो आपने हेलो फ्रांस बोल करके, ना समझ बोल करके माफ करने का काम करा। लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपने यूजीसी अपने हक की बात करने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर आपने लाठी चार्ज करवाने का काम करा। प्रधानमंत्री जी, सत्ता का नशा इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। नहीं। यही समाज, यही लोग हैं जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम करा।
सस्ते इन्फ्लुएंसर से उठ करके इनकी मांगों को सुनने का काम करिए। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे सुनो भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो। अरे सुनो भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो। अरे सुनो भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लेने के देने पड़ गए। ये मैं आपका छोटा बड़ा भाई, बच्चे जैसा, बेटे जैसा, बीजे कट्टर हिंदू भाई, मैं यूजीसी का खुला विरोध करता हूँ। यूजीसी का मतलब हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के ऊपर एक डेथ सर्टिफिकेट है। आने वाले समय पे माता बहने बच्चे खींच दिए जाएंगे। अच्छा। यूजीसी का अगर आप चीजें अगर ढंग से देखेंगे समझेंगे तो बहुत खतरनाक है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या सरकार को स्वर्ण समाज ने क्या वोट नहीं दी है? क्या सरकार के अंदर पद अधिकारी क्या स्वर्ण समाज के नहीं है? क्या मंत्री, विधायक, सरपंच, एमएलए, एमपी, कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी क्या ब्राह्मण या राजपूत समाज के, स्वर्ण समाज के लोग नहीं है? मैं खुला समर्थन देता हूं। जब भी जहां भी प्रदर्शन होगा मैं सबसे आगे फ्रंट पे मिलूंगा। बेटी चोट के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाए। मुझे ना बहुत अंदर से मन हो रहा है कि मैंने फालतू में एमबीए किया, मेरे को लॉयर बनना है। पर क्या करे, अभी 3 साल का मैं कर नहीं सकती क्योंकि जॉब है मेरा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं खुद ही पेपर बनाती हूँ, खुद ही एग्जाम देती हूँ, खुद ही खुद को रिजल्ट दे देती हूँ कि मैं लॉयर हूँ। यकीन नहीं हो रहा, ऐसा होता है। राम मंदिर में इंसान खुद ही चोरी करता है, फिर चोर खुद ही कमीशन बिठाता है, फिर कमीशन बिठा के चोर खुद ही बोलता है स्कैम है स्कैम। कोई चोरी नहीं हुई है, वो तो सिर्फ थोड़ा हिसाब में गड़बड़ है। ये सब टेक्निक आता कहाँ से है? आता कौन है? किसका टेक्निक है ये बोलो? किसके दम पे ये सब हो रहा है? कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। इसका कारण नरेंद्र मोदी। ओम मोदी महाराजाय नमः, ओम भाजपाय नमः, ओम महामानवाय नमः, ओम अंधभक्ताय नमः। मोदी जी कृपया करके अब मेरी वीडियोस को बख्श दीजिए। अब मैं आपकी भक्ति कर रही बुरा लगता है, दिन भर मेहनत करके वीडियो बनाओ और शाम होते ही सब उड़ा देते हो। अरे इतनी भी क्या दुश्मनी है हमसे? सांस लेते हैं और एक वीडियो उड़ जाती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ नहीं।